प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने पर यह जीवन बीमा कवर पेश करती है। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर यह जीवन बीमा पेश करती है। 18 वर्ष से लेकर और 50 वर्ष की आयु के लोग अपने बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये प्रत्येक वर्ष 1 जून से शुरू होगी और 31 मई तक रहेगी इसकी अवधि। प्रथम वर्ष इस वर्ष 1 जून से शुरू होकर ये 31 अगस्त तक पहले एक्सटेंड किया गया था। फिर कहा कि सरकार अगर उसको लगता है लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे तो ये योजना 30 नवंबर 2015 तक एक्सटेंड की जा सकती है। लेकिन प्रीमियम इसमें पूरा देना होगा, चाहे आप 31 अगस्त से पहले लें या जून के समय पर लें या 30 नवंबर से पहले लें, प्रीमियम आपको पूरा देना पड़ेगा और निर्धारित प्रोफार्मा आपको भरना पड़ेगा। एक और ख़ास बात है कि निर्धारित तिथि के बाद अगर इस योजना का लाभ लेते हैं तो आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगाना है। वैसे कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगाना, लेकिन अगर निर्धारित तिथि के बाद आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और इस योजना में जाना चाहते हैं तो आपको फिर एक फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा तो नहीं है तुम मरने जा रहे हो और ज़बरदस्ती योजना करवा ली, 4 दिन बाद मालूम पड़ा चले गए और पैसे वसूलने लगे। नेचुरल कोर्स में करवाएगा तो ये माना जा रहा है कि 30 जून से पहले जो भी करवा लेता है वो नेचुरल कोर्स में करवा रहा है। 30 जून के बाद की डेट तिथि के बाद अगर जो भी करवाता है, जैसे 31 अगस्त तक का टाइम दिया, 31 अगस्त के बाद कोई करवाता तो उसको फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है। किसी भी कारण से मृत्यु का कोई कारण नहीं है, नेचुरल कैलेमिटी से भी मृत्यु हो सकती है, एक्सीडेंटल मृत्यु हो सकती है, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो फिर उसको नेचुरल डेथ में भी 2 लाख रुपए उसके परिवारीजनों को मिलेंगे। प्रीमियम इसका 330 रुपये प्रतिवर्ष का है और ये 330 रुपये की जो राशि है, ये राशि जिस कंपनी ने भी बैंक के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है उस कंपनी को ये राशि चली जानी है। बैंक का अपना प्रीमियम का जो कुछ उनका हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस उनके पास रहने हैं और इसके अलावा जो पॉलिसी करने वाला एजेंट है, एजेंट का कमीशन वगैरह उनने रोक लेना है और बाकी सारा दे देना है। याद रखने की बात यह है कि इसमें मास्टर पॉलिसी बैंक की है, मास्टर पॉलिसी खाता धारक की नहीं है, मास्टर पॉलिसी बैंक की है। बैंक क्लेम करेगा, आप बैंक के पास क्लेम करेंगे, उससे कहेंगे मेरा खाता था, ये व्यक्ति मर गया है, हमें पैसा दिया है। बैंक खाता धारक के बिहाफ पर, चूंकि मास्टर पॉलिसी बैंक के नाम है इसलिए बैंक क्लेम करेगी। तो LIC मुख्य इसमें पॉलिसी का जो हिस्सा है वो LIC है या दूसरी जीवन बीमा एजेंसियां हैं, तो उन एजेंसियों का बैंक के साथ कोलैबोरेशन है। बैंक ओरिजिनल पॉलिसी धारक होने के नाते उस पर क्लेम करेगी, तो पैसा बैंक को देंगे ना कि आपको। आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर होगा, आप अपने अकाउंट से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी उसके सक्सेसर्स रहेंगे या नॉमिनीज वगैरह रहेंगे वो उसमें सक्सीड कर सकते हैं। ठीक है। समय समाप्त हो जाता है, अगर समय अगर समाप्त हो जाता है और पॉलिसी में आपने पैसा नहीं जमा किया टाइम पर, आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, तो पॉलिसी सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंड होने के बाद यदि आप पैसा पुनः जमा करेंगे तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ, वैसे तो वो कट जाएगा अपने आप आपके अकाउंट से, लेकिन फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ उसको रिन्यू किया जाएगा जो सस्पेंशन उसका हो गया है। दूसरा क्या है कि इस योजना में आपकी बैंक से जो डिडक्शन होगा उसके लिए एटलीस्ट एक बार आपको एक एप्लीकेशन बैंक को देनी पड़ेगी डिडक्शन के लिए। और इस पॉलिसी की सबसे खास बात है इसकी KYC होना बहुत ज़रूरी है। KYC मीन्स नो योर कस्टमर।
केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है, और ये जो केवाईसी रहेगी ये आपका आधार कार्ड ही इसकी केवाईसी होगी। वैसे दूसरी योजनाओं में कोई भी केवाईसी हो सकती है, लेकिन इस योजना में अगर आपने भाग लेना है तो इसकी केवाईसी निश्चित रूप से आधार कार्ड होगी। आधार कार्ड के बगैर ये योजना आप नहीं ले सकते। इसलिए आपके अकाउंट को आधार कार्ड के साथ जोड़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। इसमें जो 330 रुपए की राशि है उसमें 289 रुपए का जो हिस्सा है वो LIC या बीमा कंपनी को जाना है। 30 रुपए का जो हिस्सा है वो सहयोगी बैंक को जाना है प्रशासनिक वर्ग के लिए, और 11 रुपए का जो हिस्सा है वो प्रतिभूति के रूप में जो उनके नवीनीकरण की प्रोसेस है और ये है वो है उसके लिए जाना है। जो भी एजेंट काम करेगा या जिस प्रकार से भी नवीनीकरण होना है 11 रुपए उसको जाएंगे, ठीक है। 1 जून से पहले इस पर पैसा पहुंचना आवश्यक होता है। जो भी सहयोगी बैंक है प्रतिवर्ष 30 जून तक हर हालत में पैसा पहुंचा देगी बैंक, जो पॉलिसी जिस एजेंसी से ले रखी है। तो 1 जून से ये चालू होता है और 30 जून, जैसे आपने अगर पहले भी कोई बीमा इंश्योरेंस करवा रखा होगा इंश्योरेंस, तो उसमें 1 माह का जो भी आपकी ड्यू डेट होती है उसमें 1 माह का आपको ग्रेस पीरियड देता है कि 1 महीने के अंदर उसका पैसा जमा कर दीजिए। तो यहाँ पर भी 1 जून से लेकर और 30 जून तक ग्रेस पीरियड दे रखा है। 30 जून तक बैंक की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी पैसा कलेक्शन हुआ है वो आगे फॉरवर्ड कर दे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 1 जून से पहले पैसा देना है, लेकिन रिलैक्सेशन बैंकों के ऊपर है कि वो 30 जून तक आपसे कलेक्शन कर लें, पैसा पहुंचने से पहले आपसे ले लें।